अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ हरी मिर्चों का चिकन के साथ जो सालन बनता है वो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ और कितनी क्वांटिटी में। चिकन है मेरे पास आधा किलो। इसकी बोटी मुझे हमने छोटी नहीं की है, दरमियाने साइज़ की बोटी है। चिकन आधा किलो है। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज है जिसे ग्राइंड कर लिया है हल्का सा पानी डाल के। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज है, ग्राइंड कर लिया इसे पानी डाल के। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के। इसमें साफ पिसा धनिया डलेगा 1 टेबल स्पून। नमक जितना आप खाती हैं उससे थोड़ा कम डालिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम अचार भी ऐड करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा है ½ टी स्पून। अचार है ये मेरे पास सिर्फ लहसुन राई कैरी का अचार है 4 टेबल स्पून भर के, ठीक है। अचार से ही इसमें जायका आएगा क्योंकि इसमें राई, कलौंजी, सौंफ हर चीज़ डली होती है। भगार करेंगे हम साबुत गोल लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। आप मेरे पास 4 अदद हैं, आप इसमें कम बढ़ कर सकती हैं जितनी आप मिर्चें खाती हैं उस हिसाब से। हरी मिर्चें हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये हरी मिर्चों का ही सालन है। 10 से 12 अदद ये हरी मिर्चें हैं, इसमें तेज़ वाली भी हैं और हल्की भी हैं, ठीक है। तो अब हम इस रेसिपी का बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरह हमें ये रेसिपी बनानी है हरी मिर्च और चिकन के सालन की। अच्छा, मैंने अपनी देगची के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है, बस 2 टेबल स्पून के करीब इसमें अभी हमने ऑयल लिया है। ऑयल में बाद में ऐड करूँगी जिस वक्त हम भगार डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल ले लिया और उसमें मैं चिकन डाल के सबसे पहले चिकन डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल के हम अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ताकि इसका जो पानी होता है उसकी भी साल निकल जाए। अच्छा, 4 से 5 मिनट हमारी चिकन को अच्छी तरह इसका जो पानी है वो खुश कर लिया मैंने। अब मैं इसके अंदर एक अदद जो प्याज है ग्राइंड की हुई है वो डाल दी। पिसा धनिया और नमक ऐड कर देंगे। अभी इसमें कुछ नहीं डालेंगे, कोई और मसाले नहीं डालेंगे। इसको डाल के खूब अच्छी तरह मैं भूनती जाऊंगी। और सफ़ेद ज़ीरा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, हरी मिर्च, पिसा धनिया ये सब डाल के, प्याज और पिसा धनिया, ज़ीरा, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट ये सब डाल के मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया। घी इसमें अभी हमने ऐड नहीं किया और ना ही पानी ऐड किया। जब ये खूब अच्छी तरह भून जाए तो उस टाइम पे जो आपके पास 4 टेबल स्पून के करीब अचार का मसाला है आप वो इसमें ऐड कर दें। कैरी भी डाल सकती हैं आप अचार की अगर आपको ज़्यादा खटास चाहिए, लेकिन इस टाइम पे हम सिर्फ इसमें अचार डालेंगे। और अचार डाल के खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट अचार डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन जो है चिकन हमारी खूब अच्छी तरह अब गल गई है। ये देखें प्याज सारी वो जो है खूब अच्छी तरह से गल गई है। असल में हमें चिकन के साथ साथ प्याज भी इस हद तक पकानी थी कि उसकी स्मेल भी पूरी ख़त्म हो जाए, कच्चापन ना आए प्याज का या किसी मसाले का या अचार का ना। अचार हमने सिर्फ खटास के लिए डाला, ये अचार मसाला नहीं है जैसे अचार गोश्त या अचार वो होता है। असल ये हरी मिर्चों का सालन चिकन के साथ ना। तो अब देखें ये पूरी अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें तमाम हरी मिर्चें डाल के और हम दम पे छोड़ देंगे। फिर हम इसका दूसरा नेक्स्ट स्टेप जो है हम भगार तैयार करते हैं साथ साथ ना। अब मैं आपको भगार बताती हूँ कि भगार कैसे रेडी करना है। तरफ जो है वो हमारी चिकन में मैंने हरी मिर्च डाल के उसको दम पे रख दिया है। अब हम दूसरी तरफ अपना जो हमारा जो भगार है वो हम रेडी कर लेते हैं। अब ऑयल मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा कम लिया है। अब इस ऑयल में मैं ये हरी मिर्चें डाल के फ्राई होने के लिए अभी छोड़ दूँगी। अच्छा, हरी मिर्च देखिए, वो साबुत गोल लाल मिर्च देखिए हमारी खूब अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इस टाइम पे मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड करके और डायरेक्ट देगची में भगार लगाती हूँ। भगार रेडी हो गया और मैं इसका डायरेक्ट ये देखें इसका भगार कर दिया और कितनी मज़ेदार ये हरी मिर्च चिकन का सालन रेडी हुआ है।
और गरम गरम माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है, जितनी अच्छी इसकी स्मेल आती है ना खाने में, उससे ज़्यादा ये माशाल्लाह खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये देखें, आप आधा किलो चिकन में आराम से 4 से 5 अफराद पेट भर के खा सकते हैं। और इसको आप खाएं चपाती से, चपाती से इसका बेहतरीन जोड़ है। अच्छा, हरी मिर्चें हैं इसमें, साबुत गोल लाल मिर्चें हैं। आप चाहें तो इसमें ये साबुत गोल लाल मिर्चें हैं तो भगार के टाइम आप इसको, अगर आप मिर्चें तेज़ खाते हैं तो आप इसको तोड़ के इसमें डाल लें। अच्छा, जब हम खाएंगे तो हम खाते वक्त तोड़ के डालेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी बहनों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आपसे नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।